हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज रीजनिंग में आप लोग के सामने जो लगातार मैं आप लोग को टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और उस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप मेरे क्लास को पढ़ते हैं, इस चैनल के सहारे पढ़ते हैं, तो कॉपी कलम लेकर तैयार रहा कीजिए, ताकि मैं जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ, चाहे वह रीजनिंग का हो या मैथ्स का हो, आप एक कॉपी में नोट उसको करते रहिए, ताकि आने वाला एग्ज़ाम में आपको ये पॉइंट्स रामबाण की तरह फ़ायदा करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कॉपी कलम लेकर तैयार होंगे। आज का जो क्लास है सिर्फ बेसिकली क्लास है और समझने वाला क्लास है, क्योंकि डायरेक्शन में मैं आज आप लोग के सामने पार्ट 3 लेकर आया हूं। तो पार्ट 3 में जो आपको क्लास करना है वह आपको सिर्फ बेसिकली करना है। तो बेसिक के सहारे ही आप क्वेश्चन को खुद से राइज कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन खुद से ज्ञात कर सकते हैं। और लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दूंगा, जिसका सॉल्यूशन आप लोग खुद से दीजिएगा, इसका ऑप्शन भी आप लोग को सामने मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं। आप लोग कॉपी कलम में हेडिंग दे दीजिए। आज का जो क्लास है वह रीजनिंग का क्लास है। आप लोग लिख चुके होंगे रीजनिंग, और रीजनिंग में जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे। डायरेक्शन का हेडिंग दीजिएगा टाइप 3। कौन टाइप 3? और वैसे स्टूडेंट जो टाइप 1 और टाइप 2 नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ देखिए, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग रीजनिंग डायरेक्शन देखे होंगे, उसी का यह टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में रीजनिंग से क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे या सेल्फ प्रैक्टिस करते होंगे, उसमें रीजनिंग से क्वेश्चन मिलता है, तो डायरेक्शन से भी क्वेश्चन मिलता है। तो आज का कॉन्सेप्ट जो है टाइप 3 में, वह ध्यान से समझिएगा थोड़ा। आज का जो कॉन्सेप्ट है वह पैर के बल नहीं, सिर के बल खड़ा होना है। सिर के बल खड़े होना है। आज आप लोग को एक्सरसाइज करवाना है सिर के बल खड़े होकर। तो एक्सरसाइज करने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। आज आप लोग को लेफ्ट राइट करवाना है और एक्सरसाइज ही मानिए इसको। और क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि आप सिर के बल खड़े होकर उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं तो आपका दायां हाथ किस दिशा की ओर है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप बेसिकली चीज़ को समझिए, बेसिक होता क्या है। तो सिर के बल पहले मत खड़ा होइए, पहले आप पैर के बल खड़ा होकर सोचिए। ठीक है, पहले आप सोचिए, जैसे ये आपका डायरेक्शन है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। तो आप सोचिए कि अगर मेरा फेस पैर के बल, सिर के बल नहीं, पैर के बल, उसके बाद सिर के बल, यदि आप नॉर्थ में हैं, आपका फेस कहाँ रहेगा? नॉर्थ में। तो आप खड़े कहाँ रहिएगा? साउथ में। अगर आप साउथ में खड़े होकर नॉर्थ की ओर देख रहे हैं तो आपका फेस किस डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ में होगा। जब आपका फेस नॉर्थ में होगा तो आपका राइट हैंड किधर जाएगा? इधर जाएगा। और लेफ्ट किधर जाएगा? इधर जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन पूछता है कि यदि आप पैर के बल खड़े होकर उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं तो आपका बायां हाथ किस दिशा में जाएगा? तो आपका जाएगा पश्चिम में। समझ में आ रहा है? लेकिन यही क्वेश्चंस को अगर उलट कर पूछा जाता है कि यदि आप पैर के बल ना खड़ा होकर सिर के बल खड़ा होकर उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं तो आपका बायां हाथ किस दिशा की ओर जाएगा? तो यहाँ रूल क्या कहता है कि जो राइट होता है वह लेफ्ट में बदल जाता है और जो लेफ्ट होता है वह राइट में बदल जाता है। समझ में आ रहा होगा? क्योंकि अगर आप सिर के बल खड़े होकर देखिएगा तो आप साउथ की ओर देखिएगा, खड़ा रहिएगा नॉर्थ में लेकिन देखिएगा साउथ की ओर। जैसे देखिए, अगर मान लिया जाए कि ऐसे उलट के आप देखिएगा तो फेस किधर जाएगा? उधर की ओर जाएगा। समझ रहे होंगे मेरे बात को? अगर नहीं समझ रहे होंगे तो आप उलट के देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें यही चीज़ समझना है कि राइट को लेफ्ट समझना है और लेफ्ट को राइट समझना है। क्या? नोट में इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि अगर केस सिर के बल कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन एग्जाम में सिर के बल से पूछा जाए तो आपको सिर्फ एक काम करना है, वह काम है एल को आर समझें। ठीक है,
और आर को एल समझें। समझ में आ रहा होगा, समझें, ठीक है, समझ में आ रहा है। एल को आर समझना है और आर को एल समझना है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि आपका फेस नॉर्थ में है तो आपका राइट हैंड किस दिशा की ओर जाएगा, तो सबसे पहले आप पैर के बल सोचिएगा कि मेरा राइट किधर जाएगा, ईस्ट में जाएगा। तो जो राइट था से मेरा क्या बन गया, लेफ्ट बन गया। तो बायां पूछेगा तो ईस्ट बताएंगे और दायां पूछेगा तो वेस्ट बताएंगे। समझ में आ रहा होगा। यानी आर को एल समझना है और एल को आर समझना है। बस आपको भी उलट जाना है। जिसका आपका राइट रहता है उसको लेफ्ट मानिए, अगर लेफ्ट को राइट मानिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तब प्रैक्टिकल के तौर पर मैं आप लोग से क्वेश्चन से बता रहा हूँ। और जैसे मान लिया जाए कि यदि आप सिर के बल खड़े होकर ईस्ट में खड़े हैं, उत्तर दिशा की ओर नहीं, पूर्व दिशा की ओर, आपका फेस पूर्व में है, ठीक है। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि आपका चेहरा ईस्ट में है तो आपका राइट हैंड किस दिशा में होगा, यानी RH किस दिशा में होगा, राइट हैंड, ठीक है। तो सबसे पहले आप ईस्ट में खड़े हैं, तो बताइए कि अगर ईस्ट में हम खड़े होते हैं तो मेरा राइट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और एल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया था, आर। तो आर को क्या समझना है, एल समझना है। तो एल मेरा कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में। तो आपका आंसर क्या होगा, नॉर्थ होगा। समझ में आ रहा होगा, कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। यदि आप सिर के बल खड़े होकर नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं तो आपका लेफ्ट कौन सा दिशा में जाएगा, तो लेफ्ट को राइट समझना है। तो राइट कहाँ जा रहा है, साउथ में, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन को कुछ घुमा कर पूछा जाता है। जैसे मान लिया जाए, कैसे पूछा जाए कि यदि आप का फेस नॉर्थ ईस्ट में है, यानी नॉर्थ ईस्ट में है, यहाँ है नॉर्थ ईस्ट में, तो आपका राइट हैंड किस दिशा में जाएगा। आपका जो फेस है वह नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्व में है, तो राइट हैंड किस दिशा में जाएगा, ठीक है, दायां हाथ किस दिशा में जाएगा। तो समझिए कि ये मेरा हाथ है, हम अगर ऐसे खड़ा रहते हैं तो इसके बीच के जो एंगल बनेगा 45 डिग्री का एंगल होता है, यानी 45 डिग्री का बीच में होगा, लेकिन 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो बताइए कि ये जो आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इस तरह से बनेगा, आपका इस तरह से बनेगा, 45 और 45 इस तरह से आपका बनेगा। तो बताइए कि अगर नॉर्थ ईस्ट में हम खड़ा होते हैं तो मेरा राइट किधर जाता है, तो राइट इधर जाएगा और लेफ्ट इधर जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया, राइट। तो राइट का मतलब क्या समझना है, लेफ्ट। तो लेफ्ट आपका आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। यानी आर को एल समझना है और एल को आर समझना है। देखिए आपको जब भी खड़ा होना है तो पैर के बल ही खड़ा होना है, लेकिन क्वेश्चन आपको सिर के बल रहेगा, तो वही क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देना है। अगर राइट पूछता है तो लेफ्ट मारिए, अगर लेफ्ट पूछता है तो राइट मारिए, बस यही खाली चेंज करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो फिर से आप वीडियो को देखिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देता हूँ, जिसका सोल्यूशन आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। और आप लोग को जो क्लास पढ़ाया जाता है उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप लोग को ये क्वेश्चन क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आज का जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वह क्वेश्चन जो होमवर्क के तौर पर दिया गया है इस प्रकार से है। आप क्वेश्चन बोर्ड पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ है, कहता है कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। यदि उस व्यक्ति को इस प्रकार से सिर के बल पे खड़ा कर दिया जाए कि उसका मुख अभी भी उत्तर की ओर ही हो, तो बताएं कि इस स्थिति में उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, पहला में पूर्व, दूसरा में पश्चिम, तीसरा में उत्तर पूर्व, चौथा में दक्षिण और पांचवा में इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को मैं बताने का अच्छे ढंग से प्रयास किए हैं। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। अगर आपको सिर के बल से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन कभी सिर के बल कभी पैर के बल, तो सिर के बल अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप पैर के बल ही खड़ा रहिएगा। ऐसे नहीं है कि एग्जाम में आप सिर के बल खड़ा होकर बनाइएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक बात करना है कि
कि अगर क्वेश्चन आपको उलट के पूछता है तो आप भी उलट जाइए, यानी राइट हैंड पूछता है यानी दायां हाथ तो बायां समझिए, और बायां पूछेगा तो दायां समझिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ कमेंट कीजिए। ठीक है, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लगता है तो इस क्लास को लाइक कीजिए। धन्यवाद।